नमस्कार साथियों, मैं मौजूद हूँ इस समय वल्लीपुर के पूरे नेवल में बाबा दुल्लूदास की कुटी पर, जहाँ पर आज लगातार 4 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। और हमसे इस समय जुड़ रही हैं इस कथा में कथावाचिका जो कि वृंदावन से चलकर आई हैं, आदरणीय संगीता किशोरी जी। मैं इनसे बात करता हूँ और आपको जानकारी दिलाता हूँ इस कार्यक्रम के बारे में। जी, मेरा नाम देवी संगीता किशोरी है। जी। मैं श्रीधाम वृंदावन से आई हूँ। किशोरी जी, आप वृंदावन से चल के आई हैं, यहाँ पर आप सुल्तानपुर जिले में पहली बार आई हैं किसी जगह पर, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ जो भक्त हैं, वो प्रेमी भक्त हैं और भागवत भक्त हैं। बड़ा ही लगाव है उनके हृदय में धर्म के प्रति और समाज के कल्याण के हेतु, मंगल के हेतु ये सुंदर भागवत यज्ञ का आयोजन हुआ है। तो मैं गदगद हूँ ऐसे भक्तों को देखकर एवं जो भागवत का जिन्होंने आयोजन करवाया है, ऐसे श्री बाल योगी महाराज को देखकर मैं प्रसन्न हो गई। यहाँ आने से पहले जैसे आपने सोचा था, क्या वाकई में ऐसा ही दृश्य है या कुछ आपको अलग नजर आ रहा है? देखिए, मैं पहले यहाँ पे आई नहीं हूँ, तो मन यहाँ में आने एक से पहले कल्पना जी। होती है कि जी। पता नहीं क्या होगा वहाँ पर जाकर, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे श्रोता मिलेंगे। लेकिन जितनी भी कल्पना करी थी, कई गुना उससे मुझे अच्छे श्रोता मिले और व्यवस्था भी परिपूर्ण रूप से। आज छठा दिन है कथा का और कथा में ना कोई विघ्न आया है, ना कोई बाधा आई है। कथा अपनी गति से सुचारू रूप से चल रही है। किशोर जी, बहुत इस समय जो चर्चे का विषय है अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा, जो कि 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आपको कैसा लग रहा है? मैं अपने आनंद के बारे में क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है और सर्वप्रथम तो समस्त भारतवासियों को, समस्त राम भक्तों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। इंसान चाहे कहीं भी रहे, लेकिन सुकून उसे घर पे ही मिलता है। कहते हैं श्री राम जहाँ रहते हैं, वही अयोध्या है। तो आज ठाकुर जी अपने अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं जनवरी में, सब जानते हैं। तो बड़ा ही भव्य आयोजन हुआ है। समस्त लोगों के दिल में जो राम प्रेम उजागर हो रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या बयान करूँ। और जनवरी में ही देखा जाएगा, 22 जनवरी को, कितना सुंदर मेरे राम साक्षात अयोध्या में प्राण लेकर आ रहे हैं। वो हालांकि कहीं जाते नहीं हैं, वो अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन गृह प्रवेश होने जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है ये। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई है। मेरे पिताजी पहले से ही भागवत कथा में ही वो संगीत में रहते थे और उनके ही आधार पर कहीं न कहीं मुझे ये अनुभव हुआ कि मुझे भी इस मार्ग पर आना चाहिए। तो बच्चों को जो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो घर से ही मिलती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये कहाँ से आया कि मैं केवल भागवत ही करूं, और बहुत सारे कार्य हैं संगीत क्षेत्र से या धर्म क्षेत्र से, बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन आपके मन में ये कैसे बैठा कि भागवत ही मैं करूं? मुझे आपके मन में कहाँ से? देखिए, कहते हैं हर चीज़ का समय होता है और समय आने पर ही वो कार्य आरंभ होता है। तो भगवान की शायद मेरे माता-पिता का कर्म ऐसा था कि मैं इस पथ पर आऊँ और भागवत कथा में जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग की कथा है, त्याग का मिश्रण है, उसमें से भक भक्त जो है कथा श्रवण करके अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने धर्म को समझ सकते हैं एवं अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने ये देखा है क्योंकि मैं बचपन से कथा सुनती आ रही हूँ और मैंने लोगों को बदलते देखा है, उनका जीवन परिवर्तन होते देखा है। इसलिए मैंने अनुभव किया है कि इस पद से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पद हो ही नहीं सकता।